माय डियर फ्रेंड्स, आपने स्वर्गीय यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा का वो ट्रैक ज़रूर सुना और देखा होगा कि धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। मेरा देश भारत जो है उसकी कुछ बड़ी पहचानें हैं, कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि भारत की अपने आप में एक पहचान है, गौरवशाली पहचान। ऐसी ही एक पहचान इंडियन ऑयल है और इंडियन ऑयल से ही हमारी खुशनसीबी है। इट्स अ मैटर ऑफ profound honor that I'm in conversation with Mr. रोहित मोहन, डिप्टी जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अरमान। रोहित जी, हमको एलपीजीज के बारे में कुछ जानना है आपसे, क्योंकि जो कॉमन जनता है उसके घर एक सिलेंडर पहुंच जाता है और उसका जो वास्ता पड़ता है वो हॉकर से पड़ता है। बट क्योंकि ये एक बड़ी टीम होगी, बुकिंग का एक सेक्शन होगा, डिलीवरी का एक अलग सेक्शन होगा, स्टोर कीपिंग का एक अलग सेक्शन होगा, तो उसमें कितनी बड़ी टीम लगती है और क्या इसका प्रोसेस होता है, कृपया हमको बताएं। एक्चुअली जो यहाँ पे हम लोग ग्वालियर एरिया ऑफिस से देखते हैं वो करीब 187 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उनके माध्यम से करीब 20 लाख कस्टमर्स हैं हमारे जिनको हम केटर करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 20 लाख कस्टमर्स को तो एक सिलेंडर अगर लगा, हर एक कस्टमर ने अगर महीने में भी एक बार लिया तो कम से कम 20 लाख सिलेंडर के करीब जाएगा उन कस्टमर्स को। और इसमें जो 187 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे रिफिल सेल के हिसाब से उनके अलग अलग वो डिलीवरी मैन रखते हैं, जैसे कि कोई 5 रखता है, कोई 6 रखता है, कोई 10 रखता है, डिपेंडिंग ऑन द रिफिल सेल। तो इस तरीके से हम लोग केटर करते हैं। जो रिफिल डिलीवरी है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि जितनी भी रिफिल डिलीवरी है वो विदिन 48 आवर्स कर दें। मतलब जब कस्टमर ने बुकिंग करी तो विदिन 48 आवर्स हम उसको सिलेंडर डिलीवर कर देते हैं। ग्रेट सर, हमको हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए ये और बताएं कि जब सिलेंडर ख़रीदा जाता है या सिलेंडर आकर घर पर उतरता है तो किन बातों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है फॉर सेफ्टी पर्पज़। जब भी सिलेंडर आता है, ये हमने 91.9 FM के माध्यम से भी पिछले साल तो कोरोना के 2020 में तो नहीं, लेकिन उससे पहले 1-2 साल लगातार हमारी कैंपेन चलती रही, हर महीने के महीने चली है, जिसमें हम ग्राहकों को जागरूक करते रहे हैं कि जब सिलेंडर आता है तो सबसे पहले तो ग्राहक को देखना चाहिए कि उसमें जो सील है वो लगी है, ठीक से लगी है कि नहीं है। उसके बाद जो डिलीवरी मैन है उसको कह के अपना जो सिलेंडर है उसको वे कराना चाहिए, तुलवाना चाहिए अपने सामने। उसके लिए जो वेइंग मशीन है वो भी डिलीवरी मैन के पास होती है, तो अपनी कोई वेइंग मशीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी मैन से आप कह सकते हैं कि भाई हमारे सामने जो सिलेंडर है उसको आप वे करके दिखाइए। और कितना इसका वज़न होना चाहिए? ये सिलेंडर के ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। उसमें 14.2 kg गैस होती है। ओके। और साथ में एक टेयर वेट लिखा रहता है। टेयर वेट मतलब खाली सिलेंडर का वेट। ओके। तो टेयर वेट सपोज 15.6 है प्लस 14.2, तो 29.8 kg उसमें गैस होनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं ग्राहकों से भी और प्लस हमारे श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जागरूक बने। ये सारी डिटेल्स जो हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से हर कोई देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। तो जितने भी जो सिलेंडर आता है उसको वे कराएं। उसके बाद उसका जो, अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर में लीकेज है या नहीं है पता करने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि हमारे सामने सील ब्रेक डाउन करके जो डिलीवरी मैन है वो लीकेज भी उसकी चेक कराएगा। जो लीकेज का इक्विपमेंट होता है वो भी डिलीवरी मैन के पास कंपलसरी है। तो अगर आपका सिलेंडर मैंने 3 चीज़ बताई, अगर सही सील नहीं है या उसका वेट ठीक नहीं है या उसमें लीकेज है, तो आप इमीडिएटली उसको वापस कर सकते हैं और वो उसका बदले में रिप्लेसमेंट का सिलेंडर देगा। ये आपका हक है। सो बीइंग अ कॉमन मैन, ये मुझको खुद नहीं पता था कि वेइंग मशीन और लीकेज चेक करने की मशीन ये हॉकर के पास होती है। ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। ये फ्रेंड्स, आपने जाना कि एक तो आपको सील चेक कर लेनी है कि सिलेंडर पर सील लगी है या नहीं, आपको उसकी वेइंग भी करा लेनी है कि कितना उस पर जो वज़न लिखा है क्या उतना ही वज़न उसमें है या नहीं। लीकेज का भी आपको ख्याल रखना होगा कि आप उसके सामने उसको अनसील करवा लें और लीकेज चेक करवा लें, क्योंकि लीकेज चेक करने की मशीन भी हॉकर के पास होती है। सर, चलते चलते हमको ये और बताएं कि अगर कोई शिकायत दर्ज करवानी हो एलपीजी रिलेटेड या कोई क्वेरी हो
ये जैसे रेट्स में भी बदलाव आते रहते हैं, तो क्या वो रेट सही हैं या हॉकर की तरफ से हैं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक रेट्स की बात है तो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि हमने कैंपेन करी थी FM 91.9 FM के माध्यम से ही, जिसमें कि हमने लोगों को जागरूक करा। जो भी आप पैसा दे रहे हैं उसकी आपको रिसीप्ट होनी चाहिए। रिसीप्ट आजकल GST लग के आता है, तो रिसीप्ट आपके पास अगर है और आप उतना ही पैसा दे रहे हैं तो इसमें कोई भी आपको संशय की ज़रूरत नहीं है कि आपने ज़्यादा पैसा दे दिया। तो एक तो ये चीज़, जो भी आप पैसा दें उसकी रिसीप्ट अवश्य लें। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या आती है, तो लीकेज के लिए तो 1906 एक नंबर है, वो ग्राहक या जो हमारे श्रोता हैं वो कर सकते हैं। 1906 नंबर पे करेंगे तो कभी भी लीकेज की समस्याओं का समाधान होता है। और जो हेल्पलाइन नंबर है, कोई शिकायत है, कुछ है, तो 1800 233 555 ये टोल फ्री नंबर है। इस पे भी रिपीट और कर देगा। 1800 233 555। और मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी से जागरूक बने। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोई नई नहीं है। हम विभिन्न माध्यमों से ये चीज़ ग्राहकों को बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग जागरूक बनेंगे तो ये सारी जानकारी आपके पास अपने आप होगी। और क्योंकि एक सिलेंडर एक ऐसी ज़रूरत है जो महीने 2 महीने में हर ग्राहक के घर में जाता है, तो ये सब जानकारियाँ, छोटी सी जानकारियाँ हैं, आप रखेंगे और भी लोगों को बताएंगे तो इसमें आपके लिए भी अच्छा है, प्लस इन जनरल सब पब्लिक के लिए भी अच्छा है। थैंक यू। As I always say, teamwork makes a dream work. तो ये ड्रीम वर्क बहुत अच्छे से इंडियन ऑयल टीम कर रही है। आपको भी जागरूक होना होगा। अगर लीकेज की कोई शिकायत है या फिर वो सील्ड नहीं है आपका LPG सिलेंडर, तो उसके लिए सारे टोल फ्री नंबर्स आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। हम और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, मगर अभी मिस्टर रोहित मोहन अलविदा। आपसे बात करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे भी पहली बार पता लगी, और हम आगे भी आपको याद करेंगे फॉर दीज वेरी इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।